वो कहा वो चांद आजाद पे- हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ, वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता? हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को ये एडवाइस की गई है कि आप जो है पड़ोसी मुल्क भारत से सीखिए। भारत की एजुकेशन सिस्टम ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को लोन तो नहीं दिया, लेकिन एक अच्छी नसीहत ज़रूर की है कि आप जो है मोदी साहब की एजुकेशन पॉलिसीज़ को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। भारत के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ हम इस तरह से भी करते हैं कि दुनिया की टॉप कंपनीज़ के CEO इस वक्त जो है इंडियंस है, और हर जगह पर अगर देखिए कहीं पे भी किसी भी मुल्क को अगर स्किलफुल वर्कर की ज़रूरत होती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ओनली एंड ओनली इंडियंस। और यही वजह है कि इंडिया के रेमिटेंसेस इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 125 बिलियन डॉलर से ऊपर जो है इंडिया जा चुका है रेमिटेंसेस की कलेक्शन में। लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ना पाकिस्तान में चलता है ना पाकिस्तान से बाहर चलता है। तो क्या पाकिस्तान इस दफ़ा वाकई इंडिया को कॉपी करेगा, मोदी साहब को कॉपी करेगा और अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारेगा? सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। बिल्कुल जी, जैसे फ्री टिप पे डिवाइस दिया है उन्होंने, फाइनेंशियल डिवाइस, वो हाँ। भी एक लाइक अ डायमंड ट्रिमिंग ही होता है। हाँ। तो अगर देखें, उन्होंने अच्छी एडवाइस दी है कि आप एजुकेशनली जब स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये क्रिएट करेंगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करें, वो अपने बिजनेस को फोकस करें, इससे इकोनॉमी तो बूस्टअप होगी, लेकिन साथ साथ डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, और इससे जो है साइमल्टेनियसली जो है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जो वर्ड है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल पॉलिसीज को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मालियाती इदारे कह रहे हैं, वो इदारे जो कि दुनिया के अंदर आपको पता है फंड्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को बड़ी बात बुरी लगी होगी कि क्या अब हम भारत से सीखेंगे? देखिए, अगर कोई आपका एनिमी है या आपका फ्रेंड है, हाँ। अगर तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखें। तो ठीक हमें है। इंडिया से सीखना चाहिए, उसकी इकोनॉमी का आप कंपैरिजन करें, उसकी जीडीपी का कंपैरिजन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसने आईटी सेक्टर में बड़ी, एक्सपोर्ट में बड़ी उसने रेवेन्यू जनरेट की है। ठीक है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो रूलिंग का आ रहा है, सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो हमें इंडिया से भी सीखना चाहिए, इवन के हर एक से सीखना चाहिए जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का आ रहा है फाइनेंशियल एडवाइसेस की। आज हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, और 2-3 माह पहले की बात करें तो जब हमने यूएई से भी कर्ज मांगा था तो यूएई ने भी यही कहा था कि कर्ज मत मांगे, आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली जो है इन क्राइसिस से निकल आएगा। तो बार बार दुनिया हमें भारत से फ्रेंडशिप करने का क्यों बोल रही है? देखिए, अगर इंटरनेशनली आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज ने भी आपस में पीस एग्रीमेंट किए हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अगर तो आपने ग्रो करना है ना, तो आप नेबरहुड के बगैर नहीं कर सकते। हाँ। इससे आपकी डिफरेंट इंपोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। ठीक है, डिफरेंट आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपके चलते हैं, तो इसमें इंडिया का फ़ायदा ही नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। आप पाकिस्तान इंडिया से स्पेशली एग्रीकल्चर में बड़ी अच्छी टेक्निक्स सीख सकता इंडिया में सबसे पहले तो ये है क्योंकि मेडिकल फील्ड रिलेटेड जो है ना, मेडिकल डॉक्टरी जो होती है फील्ड है, वो सबसे बेस्ट जो है। उसके बाद आईटी वगैरह हो गए, मतलब वो जो है स्टूडेंट को स्किल वगैरह सिखाती है, क्योंकि स्किल होगी तो वो कंट्री तरक्की करेगी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है ताकि वो स्टूडेंट कुछ कर सके। इसी वजह से स्टूडेंट जो पाकिस्तान के स्टूडेंट है ना, अपनी कंट्री छोड़ के बाहर के मुल्क को प्रेफर करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्किल सीखने के लिए और अपने वहाँ पे कारोबार जॉब्स वगैरह को सेटल करने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि मोदी की एजुकेशन पॉलिसी वाकई बेहतर है कि हमें पाकिस्तान के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? मोदी की बिल्कुल भी सही है पॉलिसीज़, उसने जो भी बताई हैं, और इंडिया के लिहाज में वो वैसे भी उनको मतलब डिवेल्प हो रही हैं सब चीज़ें, वो उनको पता है जैसे कि उनको चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान में देखें कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल सही है, ना कॉलेजेस सही है, ना यूनिवर्सिटियाँ सही हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह पर जिसकी बेस को देखा जाए। आप हमारे बलूचिस्तान को देख लें, उधर कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ तो बिल्कुल नाम भी नहीं है उनका कि हम उधर एडमिशन ले सकें। हमारे बच्चे उधर से इधर आते हैं तो इधर हमारा रटा होता है, उधर हमने इतना
बेसिकली पढ़ा नहीं होता, इधर आते हैं तो हमें टीचर भी सही गाइड नहीं कर सकते। हम अपनी तो भरपूर कोशिश करते हैं कि हम मेहनत पढ़ लें, तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लाहौर में एजुकेशन है, तो हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इधर आ सकें। बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है, बहुत सही बात गुर्बत है। आजकल तो हर जगह पढ़े लिखे लोगों का ही दौर है ना, जो पढ़ते वही तो हम जब जॉब लेने जाते हैं वो हमें जॉब देते ही नहीं है। वो कहते हैं क्यों दें, कितना पढ़े, हम कहते हैं साथ, वो आगे क्यों नहीं पढ़े। तब ये महंगाई थोड़ी है की हुई है, महंगाई की वजह से हम तो माचिस लेने जाए तो हाँ। नहीं करो आप माचिस आगे। हाँ, माचिस की वजह से वो माचिस लेने जाओ तो कितनी है, पहले 1 रुपए की माचिस थी, सही बात है। अब कितनी की, अब कोई 10 रुपए की दे रहा है, कोई 5 रुपए की दे रहा है। हाँ। और हम इस माहौल में पढ़ सकते हैं, यहाँ तो अमीर लोग पढ़ सकते हैं, गरीब तो गवर्नमेंट तो कह रही है तालीम हमने मैट्रिक तक फ्री की हुई है, तो फिर कहाँ आपने फ्री मैट्रिक की हुई है, हाँ। कौन सी गवर्नमेंट इधर आए बात करें मुझसे, जो किसने फ्री की हुई है। हाँ। मैं तो आगे गया था कि हम बोर्ड के पेपर देने जाए हूँ, तो आगे पता चलता है कि आगे इतने पेमेंट करनी है, फिर आगे जाके पता होना है हाँ, बोर्ड के वो पेपर। दाखला फीस होती है, तो इतनी पे कौन फीस दे, हम जैसे लोग दे सकते हैं। ये तो अमीर जो गाड़ियों में आते हैं ये तो दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता। गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं ये मिलके। मैं अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम देखें, जैसे आपने 7 पढ़ा, अनफॉर्चुनेटली आप महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पाए, ये जो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हो रहे हैं, इनकी तादाद कम हो रही है कि और ज़्यादा हो रही है? ये बहुत ज़्यादा तादाद हो रही है, और जो स्कूलों में जा रहे हैं अमीर बच्चे, वहाँ पे नशा इस हाथ में बिक रहा है कि वो नशे पे लग के कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सब नशे पे चल रहा है, नशे के बगैर चल रहा है। आप जो सी मर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज चले जाओ, वहाँ बाहर बैठे होंगे, नशा दे रहे होंगे साफ, आपको सड़क पे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अब दुनिया कह रही है पाकिस्तान को कि अपना तालीमी निज़ाम बेहतर करो, इंडिया से सीखो, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? और इंडिया आगे कितना चला गया है, और पाकिस्तान का अभी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। सही बात है, हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता है। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हाँ। तो अब क्या हमें इंडिया से सीखना चाहिए? क्या इंडिया से सीखना चाहिए? इन्होंने कहा कि शौकत खानम बनाओ, शौकत खानम बनाया, उनमें गरीब जा ही नहीं सकता। गरीबों से पैसा इकट्ठा किया ना, हाँ। तो गरीब जा ही नहीं सकता, क्या फायदा जानने का है? फायदा हमें क्या? अब कह रहे हैं शौकत खानम कराची के लिए पैसे दो, पैसे दें हम, लेकिन गरीब नहीं जा सकता, क्या फायदा क्या हमारा? यहाँ पे अब हम कौन से हॉस्पिटल में जाएं बताओ? सही बात है। ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है? ला सकता है यार। नहीं सही बात है, अब बात करने दो। अच्छा, और अब तालीम तो पाकिस्तान में जो है अब ना होने के बराबर है, इतनी तलीम पाकिस्तान में उन लोगों के पास है जिन लोगों के पास पैसा है, जिनके पास पैसा उनके पास तलीम है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। और जो हम लोग किराएदार हैं, हम किराया दें, बिल दें या तलीम हासिल करें, आप बताएं क्या करें? तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग, वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। तो कितना फर्क देखते हैं? 1947 में ही दोनों मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ, आज वो कहा वो चांद आजाद पे- हुआ है, ये बर्बाद हुआ है।